हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि गाइस आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है, कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद कर रहा है और सबसे ज़्यादा वो आपके बारे में क्या सोचता है, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो चेकआउट करेंगे। साथ ही लास्ट में हम उनके इनिशियल भी देखेंगे और वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहा है ये भी चेकआउट करेंगे। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के ऊपर कितने लोगों का क्रश है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर कितने लोगों का क्रश है, प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉकिंग बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके ऊपर सिर्फ एक या दो लोगों का क्रश बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 3 से 5 लोगों का क्रश यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? और आगे में उनकी फीलिंग और उनके इंटेंशन आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ये सारी बातें रिवील भी करने वाली हूँ। आपको अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में मैं उनके इनिशियल भी आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली निकल के आए हैं, वो है कैंसर, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस और वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि उस पर्सन की ये राशि हो सकती है ना? तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्लियर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर मल्टीपल लोगों का क्रश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का और द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है। अगर आप फीमेल हो तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि आप दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगे। आपका नेचर नर्चरिंग, केयरिंग और लविंग हो सकता है। लोग आपके सॉफ्टनेस या आपके ग्रेस के ऊपर, पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। और अगर आप मेल हो तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हैंडसम या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रखते होंगे। तो आपकी बातें लोगों के दिल तक उतर जाती है। आप एक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और शायद किसी अच्छी पोजीशन या गुड स्टेटस पर भी हो सकते हो, है ना? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोग सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं। और किसी को आपकी लुक्स अट्रैक्ट करती है, तो किसी को आपकी पर्सनैलिटी और किसी को आपका दिल। तो यहाँ पे ये बातें दिखाई दे रही है। तो गाइस जो पहले इंसान दिखाई दे रहा है वो कौन हो सकता है? तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है और ये बहुत ही मैच्योर, पीसफुल, बैलेंस एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये पर्सन वो है जो ज़िंदगी में जल्दबाजी नहीं करता है। वो चीज़ें धीरे धीरे समझदारी से डिसाइड करता है। हो सकता है कि ये पर्सन इमोशनली मैच्योर हो, काम नेचर के हो, सॉफ्ट स्पीकिंग वाले हो, ज़्यादा ड्रामा या फाइट उन्हें पसंद ना हो। तो ये वो इंसान हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके इमोशन को समझते हैं और रिलेशनशिप को बैलेंस के साथ चलाना चाहते हैं। तो टेम्परेंस का आना ये बताता है कि ये पर्सन बिल्कुल एक्सट्रीम टाइप का नहीं है, ना ही जल्दबाजी करने वाला है, ना ही ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ने वाला है और ना ही कंप्लीटली डिस्टेंस रखने वाला है। तो ये बीच का परफेक्ट बैलेंस
रखता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या आपके वर्क या स्टडी सर्कल का कोई हो सकता है या कोई ऐसा जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है पर धीरे धीरे इमोशनली क्लोज़र हो रहा हो। तो ये इंसान रिलेशनशिप को रश नहीं रखेगा, बल्कि वो पेशेंस के साथ क्लैरिटी का वेट करेंगे, है ना? तो वो चाहते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आए तो पीसफुली, हॉनेस्टली और लॉन्ग टर्म के इंटेंशन के साथ आए। तो इस पर्सन के वाइब स्ट्रांग है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो गाइस, आपके लाइफ में जो आपके ऊपर जो दूसरे इंसान का जो क्रश है वो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ये कोई आपके पास लाइफ कनेक्शन से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है और ये स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंसान सिर्फ क्रश या अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है। तो ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, है ना? तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो आपके साथ पहले भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होंगे और इस जन्म में भी आप दोनों के बीच में वो मैग्नेटिक पुल, वो इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों को फील होती होगी, है ना? तो इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्योर इमोशंस है। वो आपको डीपली समझना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल कंफर्ट फील करते हैं और कभी-कभी फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। तो ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन नहीं है। ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं। चाहे सिचुएशन अलग हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो या साइलेंस हो, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये रिलेशन यूनिवर्स का गाइडेंस है। तो जैसे डेस्टिनी ने आप दोनों को किसी रीज़न से यहाँ पे मिलवाया हो और दूसरा इंसान डेफिनेटली वो है जिसके साथ आपका दिल से रूह तक का पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है और जो आपको सच में अपना स्पेशल वन मानता है। तो गाइस, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रश की एनर्जी दिखाई दे रही है, तीसरे इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ क्रश नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और सॉफ्टनेस है। ये इंसान आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं समझता, बल्कि आपको एक वैल्यूबल, प्रीशियस और ब्यूटीफुल सोल के रूप में देखता है ना? अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी, आपके चार्म और ग्रेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी केयरिंग, लविंग और नर्चरिंग नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हें कभी-कभी ये भी लगता है कि आप वाइफ या लाइफ पार्टनर मटेरियल के लिए परफेक्ट इंसान हो। और अगर आप मेल हो तो ये पर्सन आपकी स्ट्रॉन्ग, जेंटल पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी मैच्योरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबल नेचर को एडमायर करते हैं। तो उन्हें लगता है कि आप एक केयरिंग और प्रोटेक्टिव पार्टनर बन सकते हो, है ना? तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक, इमोशनली वार्म लव को दिखाता है। तो ये पर्सन आपको देखकर जेन्युइनली खुश होते हैं और सोचते हैं कि आपकी प्रेजेंस उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है और वो आपको अपनी लाइफ में एक स्पेशल प्लेस पर रखना चाहते हैं। तो कभी-कभी ये पर्सन दिल से ये सोचते हैं कि काश मुझे इतना ब्यूटीफुल और केयरिंग पार्टनर मिल जाए और काश वो मेरी लाइफ में परमानेंटली रहे। तो ये एनर्जी आ रही है कि ये इंसान वो है जो
आपको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि दिल से आपको एडमायर करते हैं, वैल्यू करते हैं और आपको अपनी लाइफ का ब्लेसिंग समझते हैं, है ना? तो गाइस, अगले इंसान की एनर्जी यहाँ पे फुलफिलमेंट की आ रही है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। तो ये पर्सन सिर्फ क्रश या अट्रैक्शन वाली एनर्जी में नहीं है, बल्कि ये वो इंसान है जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल और सीरियस रिलेशनशिप के रूप में देखता है। तो ये कोई चाइल्डिश फीलिंग नहीं है, ये बहुत ही मैच्योर, ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल लव है। तो इस इंसान के दिल में क्लियरली एक तो बात है कि अगर वो आपके लाइफ में आता है तो टेम्पररी नहीं बल्कि बल्कि परमानेंटली आना चाहता है। तो ये पर्सन आपको देखकर ये सोचता है कि इसके साथ लाइफ सेफ और सिक्योर होगी। तो ये वो पार्टनर है जिसके साथ घर, फैमिली और ज़िंदगी सेटल फील होगी। तो 10 ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट भी लाना चाहता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, प्रैक्टिकल नेचर के हो और रेडी हो किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए, है ना? तो कभी कभी ये पर्सन जेन्युइनली इमेजिन भी करते हैं कि काश एक दिन मैं इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकूं, काश हम दोनों एक सीरियस लविंग और हैप्पी लाइफ जी सके। तो इसको आप सिर्फ प्यार नहीं, अपने लाइफ पार्टनर, अपना घर, अपनी फैमिली का हिस्सा कहते देख सकते हो। तो यही वो इंसान है जो आपको सिर्फ प्यार नहीं तो आपको रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फेवर का भी प्रॉमिस देना चाहता है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाइस, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा हेवी, इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो ये पर्सन आपके लिए फीलिंग तो रखता है, लेकिन सच ये है कि ये इंसान अपनी ही लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है, वो ज़िंदगी का बोझ इतना ज़्यादा है कि ये अपनी इमोशंस को ओपनली फील भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन इमोशनली बहुत थक चुके हैं, अंदर से हर्ट भी है और अब वो अपने दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड की सॉर्ट्स की ये एनर्जी आ रही है कि ये कभी कभी साइलेंस भी हो जाते हैं, कभी डिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो फिर से अ, टूटना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजर गए हो या किसी ने उनको उनका दिल तोड़ा हो। तो इसी वजह से वो फिर से अपना दिल तोड़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा इमोशनल बैटल चल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो एक तरफ दिल कहता है आगे बढ़ो या कनेक्शन सच में स्पेशल है, तो दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि ये सही वक्त नहीं है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में फैमिली प्रेशर हो, करियर का कोई टेंशन हो या पास्ट का कोई बैगेजेस हो। इसके वजह से वो इंसान अपनी फीलिंग को आपकी आपको चाहते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो पर्सन ऐसा है कि जिसके दिल में आपके लिए इमोशन तो है, पर लाइफ सरकमस्टेंसेस और उनके खुद के जो दर्द है उसके उसके वजह से उन्हें रास्ते में बैरियर बन रहे हैं उनके रास्ते में। तो ये आपसे दूर रहकर भी इमोशनली टोटली दूर नहीं है, बस वो खुद से ही लड़ रहे हैं, दुनिया से भी और खुद से भी। तो ये इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन
अ, उनकी ज़िम्मेदारियों और बहुत सारे पास बैगेज की वजह से वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे कुछ इनिशियल आए हैं, वो है ASRMN PKJHTVCDG LFBY। तो ये इतने सारे इनिशियल यहाँ पे आए हैं, तो हो सकता है कि इनमें से उनका फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर आपके भी सराउंड ऐसे जो आपको लगता है कि ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, तो आपको देखने में यहाँ पे बहुत इजी पड़ेगा, है ना? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।